A very warm welcome to all the defense aspirant. आज आप ये फोटो देख के अपने आप ही समझ गए होंगे कि ये कौन सा एरिया है। ये है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ हमारे जवान -50 डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं। और यहाँ पर खास बात क्या है, इंसान गोली से मरे ना मरे, बीमारी से मर जाता है। सांस लेने में दिक्कत आती है, हाई प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, नींद नहीं आती ढंग से, इन सभी प्रॉब्लम से आता है। अभी इन प्रॉब्लम के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। बट मैं इस बात को, मतलब मुझे बहुत गर्व होता था जब मैं, पहले ऐसा होता था ये नेशनल एंथम थिएटर में चलता था, ठीक है, उस वक्त ये फोटो दिखाई जाती थी, उस वक्त ये वीडियो चलती थी और बहुत ही प्राउड होता था। ठीक। और आज के हमारे जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं, उनमें एक जज्बा होता है कि यार इनकी ये ड्रीम पोस्ट है कि यार एक बार सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टिंग चाहिए ही चाहिए। सोच के देखिए, एक डिफेंस एस्पिरेंट जो 5वीं, 6ठी या 7वीं या 8वीं बार कॉन्फ्रेंस आउट या स्क्रीन आउट हो चुका है या मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है, रिकमेंड होने के बावजूद भी उसमें जज्बा होता है कि अगर जिंदगी आखिर में अगर लिपटेंगे तो वो तिरंगे में लिपट के वापस आएंगे। और इसी ख्वाहिश के साथ वो आर्म फोर्स में ज्वाइन करता है। और मैं इस जज्बे को सल्यूट करता हूँ और इसी जज्बे के साथ हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है सियाचिन ग्लेशियर। देखिए, मैं आपको दोबारा वार्म वेलकम करता हूँ सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड में, वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम शुभम वाशने। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्यों? देखिए, आप किसी प्राइवेट कंपनी के इंटरव्यू में गए हैं तो आपसे पहली बार जो पूछी जाती है एचआर इंटरव्यू में, कि आप कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। सेम वे इंडियन आर्मी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपकी आर्मी तैनात कहाँ है, वो करती क्या है, उसका वहां पर रोल क्या है, अगर वो उस जगह पर काम कर रही है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, ये तो हो गई पीआई की बात, मतलब पर्सनल इंटरव्यू। अब आता है लेक्चरेट। लेक्चरेट में ये आपका हॉटस्पॉट टॉपिक रह सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है अगर रिसेंट में कहीं भी आपके यहाँ सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कोई बात आई है, तो आप उस बात को जोड़ के ये जो मैं बता रहा हूँ उस बात को आप ऐड कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ पर। सियाचिन ग्लेशियर है काराकोरम रेंज में। ये है काराकोरम रेंज, आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर की तरफ है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में ईस्ट साइड, ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। देखिए ये देखा, ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर है। ये जो आपको मैं ट्राइंगल बना के दिखा रहा हूँ ना, ये यहाँ पर है। ठीक है। अब इस ईस्ट डायरेक्शन में तो इसकी पोजीशन क्या हुई, ईस्ट काराकोरम। तो आप शुरुआत में कहेंगे सर, in -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लीस्ट टेम्परेचर ओवर देयर एंड इट इज लोकेटेड इन ईस्ट काराकोरम। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, हम पहले डिफाइन करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर था कहाँ। ये डिस्प्यूट सिचुएशन ग्लेशियर इतना सुनते हैं, क्या बात क्या है, मतलब ऐसी क्या बात हो गई। इस बर्फीला इलाका है, जीरो इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब एक पौधा तक नहीं उगता, पानी छोड़ो, पानी पीने के लिए बर्फ भी पिघलानी पड़ती है वहां पर। ठीक है। वहां पर तो अपने जवान गोलियों से नहीं, बीमारियों से मर रहे हैं। तो क्यों क्यों, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है क्या वहां पर, ऐसा क्या है, आईटी सेक्टर है, कोई कोई डायमंड की कोई खदान है, गोल्ड की कोई खदान है, क्या रीजन क्या है भाई। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि वो जियोपॉलिटिकली है। सबसे पहले मैं आपको लगा देता हूँ, कराची एग्रीमेंट हुआ था हमारे यहाँ 1949 में, जिसमें ये डिफाइन किया है इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ होगी। देखिए, ये है रन ऑफ कच्छ, तो यहाँ से डिसाइड की रन ऑफ कच्छ। ठीक है, कहाँ पर है, गुजरात में। आपको पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कहीं इंटरव्यू ऑफिसर बोलते हैं कहाँ है रन ऑफ कच्छ, आप भूल जाए, नहीं, तब हमें याद होना चाहिए गुजरात में। ठीक। रन ऑफ कच्छ यहाँ पर है, यहाँ से हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू होता है। और यहाँ पर, यहाँ से एलओसी शुरू होती है। अब एलओसी की, अब ये रेड लाइन जो देख रहे हैं ना, जिसपे मैं अपना पेन चला रहा हूँ, तो वहां से लेके एक लाइन पे जाके खत्म हो रहा है और यहीं पे आता है सियाचिन ग्लेशियर। अब यहाँ पर बॉर्डर डिफाइन नहीं था। अब बॉर्डर डिफाइन ना होने की वजह से पाकिस्तान अपना एरिया क्लेम करने लगा, जबकि 1947 में राजा हरि सिंह के टाइम में ही डिसाइड हो गया था कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर इंडिया का है। तो उनका हक बनाने का क्या मतलब बैठता है। कोई बात नहीं, हम हक अगर वो अपना जबरदस्ती ले रहे हैं तो हमें अपनी चीज वापस लेनी भी आती है। इसी चीज को लेके एक ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है। अब मैं आपको इसके पीछे एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी ऐसी है कि वो आपको अपने दिमाग में रखनी, पर इंटरव्यूइंग ऑफिसर या लेक्चर में बतानी नहीं है। ये इसलिए बताई जा रही है जिससे आपको पता लगे सियाचिन ग्लेशियर हमें मिला कैसे, हमने अपना हक वापस कैसे जमाया जो हमारे एरिया ही था। देखिए, पाकिस्तान साइड में ऐसे स्लोप आता है सियाचिन ग्लेशियर की तरफ, जो पहाड़ आते हैं, तो यहाँ से जो माउंटेनर्स आते थे उनके लिए चढ़ना बड़ा आसान था, जबकि इंडिया की तरफ से स्टीव आता है तो चढ़ना बहुत मुश्किल। तो पाकिस्तान की तरफ से आते थे। बाई चांस एक दिन क्या हुआ, किसी के दिमाग में आया माउंटेनर की हम तो इंडिया की साइड से चढ़ेंगे। तो वो जो मैप्स दिखाए गए उसमें दिखाया जा रहा था, यहाँ पर एरो बनाता हूँ अच्छा रहेगा।
हाँ, तो यहाँ से चढ़ने का उनका मन आया, तो उन्होंने जो मैप देखे उसमें देख रखा था कि पाकिस्तान की तरफ से चढ़ाई हो रही है, और मैप में भी सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान की तरफ था। तो अब ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है भाई, क्यों? सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आता है ले, और यहाँ आता है करदुंगला पास। अगर हमें इन दोनों एरिया को डिफेंड करना है तो हमें यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर में अपनी पोजीशन बना के रखनी होगी, पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या है, क्यों चाहिए सियाचिन ग्लेशियर, इसका दूसरा पॉइंट क्या है? अगर सोच के देखिए, अब सियाचिन ग्लेशियर दे दें, ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर्स के बाद चाइना पाकिस्तान पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ये क्योंकि डोमिनेंस तो वो एक बार कर लूंगा और ले में बना सकते हैं, तो ये बात तो तय है कि ये यहाँ तक आ जाएंगे आराम से, ठीक है। तो चाइना पाकिस्तान पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है, खराब है। तो हमने डिसाइड किया यहाँ पर। तो चाइना की पाकिस्तान, मतलब आई मीन पाकिस्तान क्या मानता था, उसका बॉर्डर कैसे, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले वो मानता था कि हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल पे जो बन रहा है, ये लाइन आपको दिख रही है, यहाँ से एनजे 9842 से जो रन ऑफ कच्छ से मैंने आपको बताया था 9842 तक पहुंच रही है, वहां से काराकोरम पास तक जो एक सीधी लाइन जा रही है, वहां तक पाकिस्तान बॉर्डर। उन्होंने अपने आप ही मान लिया कि वहां तक पाकिस्तान बॉर्डर है, ठीक है। अब इस पूरे एरिया में, और ये जो एरिया है, ये इंपॉर्टेंस मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब वहां पर हमें कब्जा जमाना था, मैंने आपको जैसे ही बताया। तो इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया वहां पर वो पेट्रोलिंग डिसाइड करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे वहां पर, अपनी डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इंडियन आर्मी का है और वो एरिया हमारा हो जाएगा। बट इसके लिए हमें कपड़े वपड़े, हथियार, एलिमेंट, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, तो सबके लिए हमने एक वेंडर को कॉल मिलाया और हमने कहा जी हमें ये सब चाहिए। उसने मना कर दिया कि जब हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ रखा है और हम आपका ऑर्डर नहीं ले सकते। पता करने में पता लगा वो पाकिस्तान आर्मी का ऑर्डर था, और वो एक बल्क में ऑर्डर था। पाकिस्तान आर्मी ने ऑर्डर किया, सेम वेंडर, और उससे हमें पता लगा कि हमें तो पाकिस्तान वहां पर चढ़ाई करने की सोच रहा है, वो तो परमानेंट डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि बिफोर पाकिस्तान आर्मी वहां पहुंचे, हमें वहां पहुंचना होगा। अब मैं आपको वहां पहुंचने के बाद हम डिफेंड कैसे करेंगे, हमारी रणनीति क्या आती है, मैं उस बारे में बात करूंगा। और ये बात आपको याद रखनी है। क्या है ये बात? देखिए, जब इंडियन साइड से जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे एकदम स्टीवनेस है, जबकि यहाँ से जब पाकिस्तान से आ रहे हैं तो एकदम प्लेन एरिया है, तो यहाँ से चढ़ना आसान काम है। हमने डिसाइड किया कि 13 अप्रैल 1984 हम पहले ही, ये है सालतोरा रेंज, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैंने लिखा भी है यहाँ पर, यहाँ पर है सालतोरा रेंज, ये सालतोरा रेंज है, ठीक। अब यहाँ पर जब ये सालतोरा रेंज में थे हम, तो हमें यहाँ से करनी है चढ़ाई, हम पहले ही यहाँ पर आके बैठ गए। अच्छा, आप सब जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट, सबको पता होगा, ये बहुत ही फिल्मी लाइन है। फिल्मी लाइन ये है कि अगर ऊंचाई से फेंका हुआ पत्थर, मतलब ऊपर पहाड़ी से फेंकेंगे नीचे की तरफ, तो गोली जैसा लगता है, ठीक है, वही बात थी। इंडियन आर्मी के पास इक्विपमेंट नहीं थे, इंडियन आर्मी के पास ड्रेसेस नहीं थे, जो कपड़े चाहिए वो नहीं थे, पर हमने ये जगह बनाए रखी, जबकि हमारे आदमी इस चीज से मर रहे थे। क्या थी वो चीजें, बीमारियां थी? हाई एल्टीट्यूड पल्मरी एडिमा, हाइपोथर्मिया, फ्रॉस्टबाइट, एक्यूट सनबर्न और वाइट आउट। देखिए, मैं सबके बारे में बहुत डिटेल में तो नहीं बता सकता, पर मैं कुछ जो सीवीआईटी आती थी, क्या आती थी, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप सियाचिन ग्लेशियर में -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहां पर, और वहां पर आप अपना ग्लव्स हटा दें, ग्लव्स उतार दें, ठीक है। पहले आपका हाथ ब्लू होगा, फिर व्हाइट होकर जम जाएगा वो, और फिर जैसे आप चाय का बिस्किट तोड़ते हैं ना पार्ले जी का, वैसे आप उसको तोड़ सकते हैं, ऐसा हाल है। अब देखिए व्हाइट आउट, ये जो चीज है ना, एक्यूट बर्न और व्हाइट आउट, एक्यूट बर्न और व्हाइट आउट वहां पर एयरफोर्स के लोगों होता था जो वहां पर फ्लाइंग करते थे। व्हाइट आउट में क्या होता है कि आपका जो एरिया होता है, सब सब चीजें सफेद सफेद दिख रही होती हैं, तो जिसकी वजह से आपको वहां पर ऊपर चीजें नीचे दिखाई देती है, उस चीज को हम कहते हैं स्पेटियल डिसोरिएंटेशन। स्पेटियल डिसोरिएंटेशन, सब कुछ ऊपर नीचे दिखने लगेगा, आप अपने कंसंट्रेशन जमा नहीं पाएंगे, तो वहां पर क्रैश होने के बहुत बहुत चांसेस थे, ठीक। अब इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखें। तो अब इंडियन आर्मी ने वहां पर ऑपरेशन मेघदूत किया। अब वहां पर हमारा बेस क्या बन गया है, सवाल ये आता है। देखिए, हमारा बेस अब ऐसा कुछ बन गया है, जैसे ये फाइनल फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है, देखिए, यहाँ से एनजे 9842 से काराकोरम पास, ये दिख रहा है ना आपको, काराकोरम पास, यहाँ पर,
और फिर यहाँ से सालतूरा रेंज, ये आपको नाम पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। सर हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान को टच कर रहा है सियाचिन ग्लेशियर का, वो सालतूरा रेंज है, ठीक है। यहाँ पर ससगाम वैली है, ससगाम वैली, ठीक है। ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दी थी 1963 में, मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में इस बात का जिक्र किया था। और फिर यहाँ से हाईएस्ट लास्ट पॉइंट है इंदिरा कॉल, ठीक है, यहाँ पर है। अब देखिए मैं इस बात की, मैं जब अपने एसएसबी में गया था और मैं जब ये बता रहा था कि इंदिरा कॉल आखिरी नॉर्थ पॉइंट है, उसने मुझे टोक के पूछ लिया था, तो तुरंत उनका अगला सवाल क्या हुआ था, साउथ और ईस्ट और वेस्ट में लास्ट पॉइंट क्या है इंडिया के, तो वो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। देखिए नॉर्थ में तो मैंने आपको दिखा दिया इंदिरा कॉल, देखिए ईस्ट में है किबितू, ठीक है, आप इसे कीवी से याद कर सकते हैं, ठीक है, कीवी और कीबीतू, तो आपको साउंड सिमिलर हो रहा है, राइम बन के आपको याद हो जाएगा। लास्ट में इंदिरा पॉइंट आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, इंदिरा कॉल ऊपर है, इंदिरा पॉइंट ऊपर है, मतलब कर्नल साहब ऊपर बैठे हैं, उनकी उंगली नीचे हो रखी है, तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब है गुहार मोती, देखिए मोती मुझे कुत्ते का नाम याद आता है, देखिए कोई ऑफेंस नहीं है, कोई गुजरात का हो बुरा मत मानिएगा, बस याद करने का मोटो है, तो मोती कुत्ता आता है, तो गुहार कर रहा है कौन, मोती, ठीक है, या घुरा रहा है कौन, मोती, तो मोती कुत्ता घुरा रहा है, तो इस वजह से मैंने गुहार मोती आप याद कर सकते हैं, ये आपको चारों पॉइंट याद होने चाहिए। अगर आपसे सियाचिन ग्लेशियर पूछा और आपने इंदिरा कॉल बोला वहां पर, तो आपसे ये बात तय है कि स्ट्रेस स्ट्रेस सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करते हैं, उसके लिए चेक करने के लिए वो आपसे और एक्सट्रीम में जाकर आपसे बात पूछ सकते हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में लास्ट पॉइंट क्या क्या है। चलिए ये हमारा वीडियो का एंड हुआ, मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट चीजें बताई कि सियाचिन ग्लेशियर दिखता कैसा है, वहां पर क्या है, और मैंने आपको एक चीज बतानी रह गई कि ये एरिया है कितना, देखिए 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर। आप अपनी बात में एक बात जरूर कहें, मैंने जो शुरुआत में कही थी मैं आपको एंड में उसी से बताना चाहता हूं, सर द सियाचिन ग्लेशियर हैज नो इकोनॉमिक वैल्यू बट जियोपॉलिटिकल वैल्यू इज वेरी हाई। उसके बाद जो मैंने आपको ले और करदुंगला पास की बात की, आप वो बात कहें और अपनी बात इस बात से शुरू करें, एंड करें कि हमने वहां पर किस तरह से डोमिनेंस की। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, विदा लेते हैं, बाय बाय।